तो आज हम डीएलएड के कोर्स 508 जिसमें वर्क एजुकेशन से रिलेटेड हमें दिया गया है टॉपिक। तो कोर्स 508 ब्लॉक 3 के बारे में हम करेंगे। तो इसमें 12 से लेकर 16 तक यूनिट्स हैं और ये कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क एजुकेशन के बारे में बताता है। तो एक एक करके हम इसे शॉर्ट में करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले कार्य का क्या मतलब होता है। ये ऐसी गतिविधि होती है जिसमें शारीरिक श्रम अधिक लगता है ठीक है, जिसका उद्देश्य स्वयं या समाज के लिए उत्पादन करना होता है। कार्य जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। अब कार्य के प्रकार बहुत सारे होते हैं। मेंटल वर्क, मानसिक कार्य, शारीरिक कार्य। जब आपका दिमाग अधिक सक्रिय होता है तो वो होता है मेंटल वर्क। जब आपके अंग अधिक सक्रिय होते हैं तब होता है शारीरिक कार्य। अब यहाँ पे ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि शारीरिक और मानसिक कार्य अलग अलग देखे जा सकते हैं, लेकिन वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे बगीचे में निराई करते समय हाथ अधिक सक्रिय होते हैं लेकिन दिमाग भी सुझाव दे रहा होता है। ठीक है, अब इसका महत्व क्या है कार्य और श्रम का। तो कार्य और श्रम का महत्व यह है, शारीरिक श्रम मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये आविष्कारों का आधार है। ठीक है, बड़े आविष्कार न केवल चिंतन का परिणाम है बल्कि उनके विकास की प्रक्रिया में मानसिक श्रम से पहले शारीरिक श्रम जुड़ा होता है। जैसे भार उठाने के लिए अनुभव से, यानी कि लीवर के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ होगा। ठीक है, कि मेहनत कर रहा होगा तो सोचा होगा कि भाई मेहनत ही कर रहा हूँ मैं, कुछ इसका आसान तरीका निकाला जाए। ठीक है, जीवन का आधार भी है ये। मनुष्य का जीवन शारीरिक श्रम पर निर्भर है, जिसमें निवास, भोजन, वस्त्र और सड़कें, ये सब किसी के शारीरिक श्रम का ही परिणाम है। ठीक है, बिना श्रम के ये चीज़ें नहीं मिल सकती हैं। इसके बाद स्वास्थ्य का ये माध्यम है। कुछ लोगों के लिए शारीरिक श्रम आजीविका का साधन है, जबकि दूसरों के लिए यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का साधन है। वर्क एंड लिवलीहुड, कार्य और जीविका का गहरा संबंध है। जीविका का अर्थ रोटी कमाने के उद्देश्य में श्रम में व्यस्त रहना। ठीक है, तो इसमें श्रम भी आ जाता है। ठीक है, रोटी कमाने के लिए। वित्तीय और सामाजिक मूल्य भी है इसका। वित्तीय मूल्य, श्रम के बदले धन या अन्य उपयोगी वस्तुएं प्राप्त करना, जैसे बढ़ई को पैसे मिलते हैं। सामाजिक मूल्य भी है इसका, श्रम के माध्यम से दूसरों की जरूरतों को पूरा करना। ठीक है, और सामाजिक जीवन में योगदान देना, जैसे बढ़ई द्वारा फर्नीचर बनाकर देना, सामाजिक मूल्य। ठीक है, वैल्यू ऐड हो रही है। और जैसे एक लोहार फावड़े बनाकर बेचता है, एक किसान अनाज उगाकर बेचता है। ठीक है, एक रिक्शा चालक यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाकर पैसे कमाता है। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। कार्य, खुशी और संतोष, वर्क एंड हैप्पीनेस एंड सेटिस्फेक्शन। शारीरिक श्रम सुख और संतोष से जुड़ा हुआ है। शारीरिक श्रम खुशी, संतोष और आनंद के नए आयाम खोलता है। लोग अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने या आजीविका कमाने के लिए ही नहीं बल्कि आंतरिक खुशी और संतोष के लिए भी शारीरिक श्रम करते हैं। शारीरिक श्रम अच्छे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, जो बदले में खुशी और संतोष प्रदान करता है। उदाहरण, एक कुम्हार मिट्टी के बर्तनों पर नक्काशी करके आनंद प्राप्त करता है। एक छात्र ईंटों को लोड करने के बाद थकान महसूस करने के बावजूद मन और शरीर में हल्कापन और एक प्रकार का संतोष महसूस करते हैं। अब वर्क इन एजुकेशन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि कार्य में, शिक्षा में कार्य। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा को कार्य से जोड़ना बहुत महत्वपूर्ण है। उनका मानना था कि दिमाग की सच्ची शिक्षा शरीर के विभिन्न अंगों, हाथ, पैर, आँख, कान, नाक के उचित उपयोगों से ही संभव है। ठीक है, अब प्रोडक्टिव वर्क, यह जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में मनुष्य का सबसे बड़ा शिक्षक है। ठीक है, जो न केवल ज्ञान में वृद्धि करता है बल्कि क्षमताओं और मूल्यों का भी विकास करता है। अब कार्य आधारित शिक्षा का महत्व, यह शिक्षा को प्रासंगिक और सार्थक बनाती है। छात्रों को अधिक सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से जोड़ती है। यह छात्रों को जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करती है।
कार्य के साथ जुड़ाव बच्चों को उनके सामाजिक और प्राकृतिक पर्यावरण के करीब लाता है और उन्हें भविष्य के पेशेवर जीवन के लिए तैयार करता है। ठीक है। अब कार्य शिक्षा की अवधारणा और अर्थ, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क एजुकेशन एंड मीनिंग। कार्य शिक्षा शैक्षिक प्रक्रिया के अंतर्निहित भाग के रूप में आयोजित एक उद्देश्यपूर्ण और सार्थक शारीरिक श्रम है। इसका परिणाम सार्थक सामग्री का उत्पादन और सामुदायिक सेवा के रूप में होता है। यह करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पर आधारित है। अब कार्य शिक्षा की मुख्य विशेषताएं। यह हाथ और दिमाग में समन्वय स्थापित करती है। इसमें शैक्षिक गतिविधियों में सामाजिक रूप से उपयोगी शारीरिक श्रम भी निहित है। यह समुदाय के लिए उपयोगी सेवाओं और उत्पादक कार्य के रूप में दिखाई देती है। यह समस्या समाधान, महत्वपूर्ण सोच और निर्णय लेने जैसे कौशल विकसित करती है। ठीक है। यह छात्रों की ज़रूरतों, रुचियों और क्षमताओं पर आधारित है। यह व्यावसायिक तैयारी और उत्पादन में दक्षता को विकसित करती है और बढ़ाती है। ठीक है। अब कार्य शिक्षा की सफलता के लिए आवश्यक कारक क्या क्या है? तो ब्रॉड माइंडेडनेस होनी चाहिए, व्यापक सोच। ठीक है। फिर श्रम की गरिमा, डिग्निटी ऑफ लेबर और सकारात्मक योग्यता होनी चाहिए। समुदाय और स्कूल के बीच सकारात्मक संबंध होना चाहिए। सहयोग की भावना, कल्पनाशील और रचनात्मक योग्यता। अब कार्य शिक्षा का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क एजुकेशन। कार्य शिक्षा का महत्व विभिन्न दृष्टिकोण से समझा जा सकता है। जैसे नियमित आदतें और सकारात्मक दृष्टिकोण। इसमें शरीर की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए नियमित आदतें और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करती है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता, परिवेश के प्रति संवेदनशील बनाती है और मानवता तथा पर्यावरण के अंतर संबंधों की समझ विकसित करती है। श्रम का गौरव, शारीरिक श्रम और श्रम के महत्व के प्रति गर्व की भावना विकसित करती है। सामाजिक रूप से वांछनीय मूल्य, नियमितता, समय की पाबंदी, आत्मनियंत्रण, कर्तव्यपरायणता, जिम्मेदारी की भावना, समानता और बंधुत्व जैसी भावनाएं विकसित करती है, जो केवल किताबें पढ़ने या उपदेश सुनने से विकसित नहीं हो सकती हैं। स्वास्थ्य और स्वच्छता, भोजन, पोषण, संक्रामक रोगों और स्वच्छता से संबंधित नियमों की जानकारी प्रदान करती है। ठीक है। आत्म अभिव्यक्ति और रचनात्मकता, व्यक्तिगत आधार पर कलात्मक गतिविधियों का आयोजन करके आत्म अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करती है। आवश्यक जीवन कौशल का विकास, समस्या समाधान, निर्णय लेना, रचनात्मक सोच, आलोचनात्मक सोच और प्रभावी संचार जैसे आवश्यक जीवन कौशल विकसित करने में मदद करती है। ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है वर्क एजुकेशन। अब अगली यूनिट है यूनिट 12। यूनिट 12 का ये वो है, क्वेश्चन आंसर्स हैं। दैनिक दिनचर्या की किन्हीं 5 कार्यों की सूची बनाई है। ऐसे ऐसे कार्य हो सकते हैं। ठीक है। जिसमें शारीरिक श्रम, जैसे बागवानी में निराई करना, सब्जियां उगाना, उन्हें बाजार तक लाना। ठीक है। घर या सार्वजनिक स्थानों में सफाई करना, ईंटें सीमेंट लोड करना, दीवार बनाना, अपने जूते पॉलिश करना, कपड़े धोना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। शारीरिक श्रम के महत्व को स्पष्ट करने के लिए कोई 2 बिंदु, भाई यही हो सकता है। शारीरिक श्रम मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि निवास, भोजन, कपड़े और सड़कें किसी के श्रम का परिणाम है। ठीक है। शारीरिक श्रम अच्छे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, जो आंतरिक खुशी और संतोष प्रदान करता है। अब उदाहरण देकर बताइए कि कार्य खुशी और संतोष से कैसे संबंधित है। शारीरिक श्रम केवल आजीविका या जिम्मेदारी पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि आंतरिक खुशी और संतोष के लिए भी किया जाता है। ठीक है। जैसे कि निजी स्कूल के अमीर बच्चों ने ईंटों का ढेर हटाया। उनके माता पिता को चिंता थी, लेकिन बच्चों ने बताया कि उन्हें मन और शरीर में हल्कापन और एक प्रकार का संतोष महसूस हो रहा है। ठीक है। तो इसमें रिक्त स्थान है। शारीरिक श्रम शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। कार्य का अर्थ शारीरिक श्रम से संबंधित उन सभी गतिविधियों से है जो एक व्यक्ति और समाज के प्रति जिम्मेदारियों को पूरा करती है। शारीरिक अनुभव वैज्ञानिक सिद्धांतों के प्रतिपादन में मदद करते हैं।
अब अगली यूनिट है यूनिट 13, कार्य शिक्षा का कार्यान्वयन। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें टॉपिक है कार्य शिक्षा का पाठ्यक्रम, सिलेबस ऑफ वर्क एजुकेशन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार ने सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादन कार्य, ठीक है, सुपो की अवधारणा को स्वीकार करा। पाठ्यक्रम का आधार दैनिक जीवन की आवश्यकताओं के आसपास होना चाहिए। ठीक है, उत्पादक शारीरिक श्रम के 6 आधार क्षेत्र होते हैं। ठीक है, उत्पादक शारीरिक श्रम के 6 आधार क्षेत्र ऐसे होते हैं: स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विज्ञान, हेल्थ एंड हेल्थ साइंस, भोजन और पोषण, फूड एंड न्यूट्रिशन, निवास रेजिडेंस, कपड़े ड्रेसेस, ठीक है, और संस्कृति और मनोरंजन, कल्चर एंड एंटरटेनमेंट, सामुदायिक कार्य और सामाजिक सेवाएं, कम्युनिटी वर्क एंड सोशल सर्विसेज। ठीक है, अब प्राथमिक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम के 3 मुख्य कारक: पर्यावरण अध्ययन और उसका उपयोग, एनवायरमेंट स्टडीज एंड इट्स यूजेस, सामग्री उपकरण और तरीकों के साथ प्रयोग, मटेरियल टूल्स एंड एक्सपेरिमेंट्स विथ मेथड्स। ठीक है, अब कुछ अभ्यास और अभ्यास। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम में 3 मुख्य कारक हैं। ठीक है, प्राथमिक अभ्यास, सामग्री और उपकरण के तरीके और प्रयोग, और पर्यावरण अध्ययन और उसका उपयोग। अब सामग्री उपकरण और तकनीक के साथ प्रयोग, इसमें इसका क्या मतलब है? कार्य शिक्षा का पाठ्यक्रम दैनिक दिनचर्या के कार्यों को पूरा करने के लिए सामग्री उपकरण और तकनीकों का परिचय कराता है। ठीक है, गतिविधियों के उदाहरण: विभिन्न खेल सामग्री से परिचय, मिट्टी, पुराने कागज, बांस, पत्ते, पुराने कपड़ों की कतरनें आदि से उपयोगी चीज़ें बनाना, रसोई और घरेलू कार्यों में उपयोग होने वाली सामग्री का उपयोग करना, सफाई और कपड़े धोने में प्रयुक्त सामग्री, साबुन, डिटर्जेंट, ब्रश, मशीन का उपयोग जानना, चित्रकला से संबंधित वस्तुओं और उपकरणों की पहचान करना। अब कार्य अनुभव, वर्क एक्सपीरियंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कार्य अनुभव का अर्थ है काम करके अनुभव प्राप्त करना और सीखना। यह बच्चों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है। कार्य अनुभव की गतिविधियाँ, ठीक है, उदाहरण: कागज पर डिजाइन बनाना, निमंत्रण कार्ड, बुक मार्क्स, राष्ट्रीय ध्वज बनाना, ठीक है, मिट्टी के खिलौने बनाना, अपने बच्चों की किताबों की बाइंडिंग करना, चाय, कॉफ़ी, नींबू स्क्वैश जैसे पेय बनाना, अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करना, स्कूल में साफ सफाई से संबंधित कार्य करना। ठीक है, अब छात्रों का समूहीकरण, ग्रुपिंग ऑफ स्टूडेंट्स। कार्य शिक्षा में अधिकांश गतिविधियां समूह में करने पर बेहतर परिणाम देती हैं। समूह में काम करने से कई सारे लाभ होते हैं, जैसे कि आनंद की भावना में सकारात्मक वृद्धि होती है, टीम भावना विकसित होती है, एक दूसरे को सिखाने का कौशल प्रदर्शित करते हैं, सहयोग और नेतृत्व जैसे गुण का सहज विकास होता है। ठीक है, अब समूहीकरण के दौरान ध्यान देने योग्य बिंदु: एक ही कक्षा के दो या तीन कक्षाओं को मिलाकर समूह बनाना या नहीं। ठीक है, सह शिक्षा में मिश्रित समूह बनाना, ठीक है, जिससे एक दूसरे से सीख सकें। शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों के लिए अलग समूह ना बनाना, ठीक है, उन्हें अन्य बच्चों के साथ जोड़ना और सार्थक भूमिका देना। बुद्धिमान और धीमी गति से सीखने वाले बच्चों का मिश्रित समूह बनाना, ठीक है, होमोजीनियस ग्रुप ना बनाना, हेट्रोजीनियस ग्रुप बनाना। ठीक है, पर्याप्त संसाधनों
सामग्री और उपकरण की उपलब्धता, ठीक है, प्रॉपर रिसोर्सेज होने चाहिए, सामग्री होनी चाहिए और उपकरणों की उपलब्धता, ठीक है। गतिविधि की प्रकृति और उसका उद्देश्य क्या है वो पता होना चाहिए। छात्रों की रुचि, पूर्व ज्ञान और प्रारंभिक व्यवहार के आधार पर भी समूह बनाए जा सकते हैं। अब समय आवंटन, टाइम एलोकेशन। गतिविधि के लिए समय का आवंटन उसकी प्रकृति, उद्देश्य और अपेक्षित परिणामों पर निर्भर करता है। कुछ गतिविधियां स्कूल में शुरू हो सकती हैं और घर या समुदाय में पूरी की जा सकती हैं, ठीक है। कुछ गतिविधियां स्कूल में शुरू हो सकती हैं और घर या समुदाय में पूरी की जा सकती हैं, जैसे कि प्रवेश के माता पिता की सहायता करना, ग्रीष्मकाल अवकाश के लिए बीज संग्रहण, हर्बेरियम बनाना, जुलाई में वर्षा के अनुसार कृषि संबंधी कार्य या विश्व जनसंख्या दिवस पर जागरूकता रैली का आयोजन करना। अब स्थान आवंटन, एलोकेशन ऑफ प्लेस। कार्य शिक्षा की गतिविधि के लिए स्थान की उपयुक्तता महत्वपूर्ण है। यदि हम अवलोकन और पर्यावरण अध्ययन को शामिल करते हैं तो कार्य का स्थान केवल कक्षाएं नहीं बल्कि इलाका, लोकेलिटी भी होगा। कार्य के लिए उपयुक्त स्थानों के उदाहरण जैसे सामुदायिक पानी के नल, कुम्हार का कार्यस्थल, मोची का कार्यस्थल, डाकघर, बैंक, सामुदायिक केंद्र, पार्क, खेत, विशेष तो इसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। विशेष सुविधा केंद्र जैसे वृद्धाश्रम, नेत्रहीन स्कूल, ठीक है। अब बाजार, ठीक है, कुटीर उद्योग और मेलों का आयोजन, ठीक है। स्थान आवंटन में ध्यान देने योग्य कारक, कार्यस्थल की दूरी, ठीक है, स्कूल के आसपास के स्थान को प्राथमिकता देना, ठीक है। भौगोलिक और सामाजिक स्थिति, अत्यधिक ठंड, गर्मी या बारिश में बच्चों को बाहर ले जाने से बचना, ठीक है। सामाजिक अशांति या राजनीतिक रैलियों जैसे अवसरों पर भ्रमण से बचें, ठीक है। छात्रों की संख्या, यह निर्धारित करना महत्वपूर्ण है कि भ्रमण के लिए कितने छात्र ले जाए जा सकते हैं, ठीक है। विभिन्न कक्षाओं के लिए कार्य शिक्षा सत्रों की योजना बनाना, ठीक है। अब ये आता है प्लानिंग सेशंस। योजना बनाते समय बच्चों के लिए आत्म अभिव्यक्ति के अवसर, पर्यावरण के संरक्षण के प्रति जागरूकता और दैनिक समस्याओं को हल करने के लिए बुनियादी कौशल प्राप्त करने में मदद करने पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब गतिविधि के उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं और क्षेत्र, इसके बारे में जानते हैं। जैसे बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति, स्वास्थ्य और स्वच्छता, व्यक्ति स्वच्छता, किताबें, नोटबुक बाइंडिंग करना, स्कूल और घर में साफ सफाई, ठीक है, ये सारी चीज़ें गतिविधियां कर सकता है। भोजन और कृषि में विभिन्न बीज, खाद, मिट्टी की पहचान करना, खाद के गड्ढे तैयार करना, पौधे की देखभाल करना, चाय कॉफ़ी बनाना। अब निवास, रैक, मेज, कुर्सी या नल की मरम्मत करना, बेकार चीज़ों से बर्तन साफ करने के लिए झाड़ू, स्वॉब बनाना। अब कपड़े, ठीक है, टीवी बॉक्स के लिए कवर तैयार करना, ठीक है। गुड़िया कठपुतली बनाना, जूट या कपड़ों के टुकड़ों से फुटमैट, ठीक है, या आसन बनाना। अब पर्यावरण का सौंदर्यीकरण, पेन पेंसिल होल्डर, ठीक है, पिन होल्डर, लेटर बॉक्स या हाथ का पंखा बनाना, मास्क बनाना, स्कूल में डिस्प्ले बोर्ड के लिए सामग्री तैयार करना, टूटी हुई चूड़ियों से मिट्टी के बर्तनों को सजाना, ठीक है, कपड़े की पट्टियों, धागों से फूल बनाना, ठीक है। सामुदायिक सेवा, आसपास के इलाके में स्वच्छता अभियान में भाग लेना, त्योहारों और कार्यक्रम के समय सजावट में भाग लेना, शारीरिक रूप से विकलांग लोगों की
दिन प्रतिदिन के कार्यों में सहायता करना। फिर सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय एकता, विभिन्न राज्यों के खान पान और रहन सहन की शैली की खोज करना, विभिन्न स्थानों के हस्तशिल्प की जानकारी एकत्र करना, राष्ट्रीय त्योहारों जैसे स्वतंत्रता दिवस, ठीक है, गणतंत्र दिवस को मनाना, राष्ट्रीय प्रतीकों के चित्र बनाना, पर्यावरणीय जागरूकता, पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित समाचार और चित्र एकत्र करना, वन महोत्सव और वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रमों में भाग लेना, पर्यावरण प्रदूषण से संबंध में नारे बनाना। अब अंतर विषयक विषयों में अनुभव देने के तरीके, इंटरडिसिप्लिनरी इंटीग्रेशन, कार्य शिक्षा की गतिविधियों को अन्य विषयों के साथ सह संबंधित करके आयोजित किया जाना चाहिए, ना कि उन्हें अलग से आयोजित किया जाना चाहिए। गांधी जी ने जोर दिया था कि अंक, गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल आदि सभी विषय बढ़ईगिरी, खेती और अन्य उत्पादक कार्यों के माध्यम से पढ़ाए जाने चाहिए। विषयों के साथ सह संबंध भाषा में कैसे हो सकता है? किए गए कार्य के बारे में लिखित अभिव्यक्ति, उचित शब्दों का प्रयोग, ठीक है, आकर्षक शीर्षक सुझाना, ठीक है, संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार करना, ठीक है, शब्दावली का संवर्धन, मुहावरों का प्रयोग और प्रासंगिक व्याकरण का उपयोग करना, ठीक है। गणित, ब्लैक बोर्ड पेंटिंग करते समय क्षेत्रफल, लंबाई और चौड़ाई के अनुसार व्यय की गणना, ठीक है, पेंटिंग करते समय क्षेत्रफल, लंबाई और चौड़ाई के अनुसार व्यय की गणना, विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों का ज्ञान, वस्तु बनाने के बाद उसकी कीमत की गणना, मापन कौशल और माप इकाइयों को परिवर्तित करने की समझ। अब पर्यावरण अध्ययन, सामाजिक विज्ञान और इतिहास, ठीक है, ये सारी चीज़ें, किसी कार्य या विधि के ऐतिहासिक महत्व का ज्ञान होना, ठीक है, कृषि गतिविधियों में लगे लोगों की जीवन शैली, आवश्यकता और आपूर्ति के बीच संबंध, चीज़ों के निर्माण में श्रम का महत्व, जैसे उदाहरण पाक कला, जैसे कुकिंग की गतिविधियों के माध्यम से संतुलित आहार के संबंध में पुराने मूल्यों का महत्व जानना, या कुएं से पानी खींचने की प्रक्रिया से घिरनी पुल्ली के कार्य करने के वैज्ञानिक सिद्धांत को समझना। अब कार्य शिक्षा से संबंधित शिक्षण अधिगम के तरीके, टीचिंग लर्निंग मेथड्स, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, अवलोकन विधि, यह बच्चों की खोज करने की सहज प्रवृत्ति पर आधारित है। छात्र सामाजिक, सांस्कृतिक घटनाओं या आर्थिक गतिविधियों को देखकर ज्ञान और समझ प्राप्त करते हैं। अवलोकन प्राकृतिक वातावरण में किया जाना चाहिए, ठीक है, नेचुरल सेटिंग में। प्रदर्शन विधि, डेमोन्स्ट्रेशन, छात्र देखकर सीखते हैं जो वे देखते हैं, ठीक है, जो वे देखते हैं वो सीखते हैं। इसमें किसी विशेष गतिविधि की प्रक्रिया शिक्षार्थियों के सामने प्रदर्शित की जाती है। प्रदर्शन के साथ नियमों की वैधता भी उदाहरणों के माध्यम से सिद्ध की जाती है, जैसे गमले में पौधा लगाने की प्रक्रिया का प्रदर्शन करना, ठीक है। व्यावहारिक विधि, प्रैक्टिकल मेथड, इसमें छात्र एक निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यावहारिक तरीके से काम करते हैं, जिसमें करके सीखना के सिद्धांत पर जोर दिया जाता है। छात्र एक शोधकर्ता के रूप में कार्य करते हैं, सभी संवेदी और मोटर इंद्रियां सक्रिय रहती हैं इसमें, ठीक है। प्रोजेक्ट मेथड, यह सामाजिक वातावरण में पूर्ण भागीदारी के साथ संपन्न उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है। किलपैट्रिक ने इसे दिया था, ठीक है। छात्र लक्ष्य निर्धारित करते हैं, योजना बनाते हैं, आवश्यक संसाधन एकत्र करते हैं और वास्तविक सामाजिक वातावरण में गतिविधियों को पूरा करते हैं, ठीक है। भ्रमण विधि, एक्सकर्शन मेथड, यह निरस्ता को दूर करती है और छात्रों को कक्षा में चर्चा किए गए विषय का व्यावहारिक ज्ञान देती है। यह सीखने वालों की सक्रिय भागीदारी को शामिल करती है, जिससे ज्ञान स्थायी होता है, ठीक है, जिससे ज्ञान परमानेंट होता है। अब इसके कुछ प्रश्न भी हैं। कार्य शिक्षा में गतिविधियों का चयन करते समय किन
6 क्षेत्रों को आधार बनाया जाएगा। स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विज्ञान, ठीक है, भोजन और पोषण, निवास, कपड़े, संस्कृति और मनोरंजन, संस्कृति और मनोरंजन, ठीक है, और सामुदायिक कार्य और सामाजिक सेवाएं, ठीक है। सही कथनों पर निशान लगाएं। ये पड़ोस का उद्देश्यपूर्ण अवलोकन संवेदनशीलता बढ़ाता है, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर बागवानी से संबंधित गतिविधियों में बच्चों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए, गलत है। सांस्कृतिक और धार्मिक त्योहारों के अवसर में कार्य शिक्षा की दृष्टि बच्चों की भागीदारी आवश्यक है, सही है। अपने जूते पॉलिश करना और स्कूल बैग की सफाई आदि को कार्य में शामिल नहीं करना चाहिए, गलत है, शामिल करना चाहिए। कार्य अनुभव के तहत की जाने वाली गतिविधियों के कोई दो उदाहरण या आधार लिखें। गतिविधियों में रचनात्मक कार्यक्रमों से खुशी से भाग लेने की लालसा होनी चाहिए। गतिविधियां ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को पोषित करें। कक्षा 5 के छात्रों के लिए कोई 5 गतिविधियां सुझाइए जो उनकी दैनिक दिनचर्या में उपयोगी हो। अपने जूते पॉलिश करना, रुमाल और अंडरगारमेंट्स धोना, ठीक है, और अपने बैग की सफाई करना, पौधे को नियमित रूप से पानी देना, घर के सामान की खरीदारी करना, ठीक है। ये सारे काम वो बच्चा कर सकता है। कार्य शिक्षा से संबंधित विभिन्न गतिविधियां करने के लिए समूह बनाना क्यों आवश्यक है? समूह में कार्य करने से बच्चे आनंद महसूस करते हैं, उन्हें टीम भावना विकसित होती है और वे एक दूसरे से सीखते सिखाते हैं और सहयोग तथा नेतृत्व जैसे गुणों का सहज विकास होता है। समूह बनाते समय निम्न कारकों का ध्यान में रखना चाहिए: समय की उपलब्धता, संसाधनों, सामग्री और उपकरणों की पर्याप्तता, गतिविधि की प्रकृति और उनका उद्देश्य, ठीक है, छात्रों की रुचि, पूर्व ज्ञान और प्रारंभिक प्रवेश व्यवहार, ठीक है। क्या एक ही अनुभव वाले बच्चों के साथ समूह बनाना उचित है? एक ही अनुभव वाले बच्चों के साथ समूह नहीं भाई, यह उचित नहीं है। मिश्रित क्षमताओं, बुद्धिमान और धीमी गति से सीखने वाले बच्चों का मिश्रित समूह बनाना चाहिए। ऐसा इसलिए ताकि प्रतिभाशाली और तेज सीखने वाले बच्चे दूसरों को दबा न सकें, सभी की समान भागीदारी सुनिश्चित हो सके और सामूहिक संस्कृति विकसित हो सके, ठीक है। पर्यावरण को सौंदर्यीकरण से संबंधित 3 गतिविधियां हो सकती हैं: पेन पेंसिल होल्डर, लेटर बॉक्स या हाथ का पंखा बनाना, ठीक है। टूटी हुई चूड़ियों की मदद से मिट्टी के बर्तनों को सजाना, बांस से फूलों के गुलदस्ते बनाना। सामुदायिक सेवा से संबंधित गतिविधि की सूची तैयार करें। कक्षा 6 और 8 के लिए कम से कम 3 गतिविधियाँ। आसपास के इलाकों में स्वच्छता अभियान में भाग लेना, त्यौहार और आयोजनों के समय सजावट में भाग लेना, शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को उनके दैनिक कार्यों में सहायता करना, ठीक है। तो ये सारे हैं। बच्चे धागे से इतिहास, लंकाशायर और पूरे ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में जान पाएंगे, ठीक है। कताई की छड़ी, वे जान पाएंगे कताई की छड़ी कैसे काम करती है, इसका उपयोग क्या है, कैसे शक्ति निहित है। उन्हें गणित, कितना धागा लपेटा गया, कितनी बार छड़ी घुमाई गई, कभी ज्ञान होता है, ठीक है। अब कार्य शिक्षा के तहत किसी भी गतिविधि के माध्यम से प्राप्त किया जा सकने वाले भाषा से संबंधित कोई 4 कौशल सुझाइए। किए गए कार्य के बारे में लिखित अभिव्यक्ति, आकर्षक और सार्थक शीर्षक सुझाना, अनुक्रम में अनुभवों को लिखना, कोहेरेंटली, शब्द ज्ञान का संवर्धन, वोकैब्युलरी, ठीक है, वोकैब्युलरी डेवलप करना बच्चों की। अब भाग 3, इसमें है यूनिट 14, कार्य शिक्षा में कौशल विकास। कार्य शिक्षा में गतिविधियों के चयन के मानदंड और आधार, क्राइटेरियन एंड बेसिस फॉर सेलेक्टिंग एक्टिविटीज़। गतिविधियों का चयन करते समय विभिन्न पृष्ठभूमि,
रुचि और क्षमताओं वाले छात्रों की विविधता को ध्यान में रखना चाहिए। गतिविधि चयन के महत्वपूर्ण आधार, कार्य शिक्षा के उद्देश्य। ठीक है, गतिविधियाँ उद्देश्यपूर्ण और सार्थक होनी चाहिए और कार्य शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करने वाली हों। बच्चों की पृष्ठभूमि, छात्रों के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक वातावरण की जानकारी आवश्यक है। छात्रों का स्तर, रुचि और आवश्यकता। गतिविधि का चयन बच्चे के शारीरिक, मानसिक ज़रूरतों और रुचियों से मजबूत संबंध रखता है। जैसे यदि बच्चों को बागवानी में रुचि है तो बहुउद्देशीय बागवानी गतिविधियाँ ली जा सकती हैं। समय और स्थान की उपलब्धता, किसी विशेष गतिविधि के लिए आवश्यक समय और उपयुक्त स्थान की आवश्यकता होती है। संसाधनों की उपलब्धता, शिक्षक को स्थानीय वातावरण के बाहर से सामग्री लाने की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह महंगा हो सकता है। ठीक है, और सभी बच्चे इसे वहन नहीं कर सकते हैं। सामग्री का चयन स्थानीय उपलब्धता पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, जो वहाँ पे लोकली अवेलेबल हो। गतिविधि का प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एक्टिविटी, गतिविधियों का आयोजन करने के लिए तकनीकों और तरीकों का उपयोग करा जाता है। ठीक है, विभिन्न माचिस की डिब्बी के सर से गुड़िया। ठीक है, डॉल विथ मैच बॉक्स हेड। अपेक्षित परिणाम, पुरानी चीज़ों के नवीन उपयोगों को सीखना। ठीक है, हाथ और आँख का समन्वय स्थापित करना, कहानी सुनाना और अभिनय करना। सामग्री, पुराने अखबार, मोटी डोरी, माचिस की डिब्बी का बाहरी केस, झाड़ू की तिल्लियाँ, रंगीन चेहरे, फेविकोल। बनाने की विधि, माचिस के केस पर झाड़ू की तिल्ली को, ये सब वही है, विधियाँ हैं। ठीक है, कैसे कैसे बनाना है। अब रबर का खिलौना भी बनाया जा सकता है। बेकार सामग्री से खिलौने बनाने की तीव्र इच्छा विकसित करना। ठीक है, कि कैसे क्रिएटिविटी भी डेवलप होगी। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का ज्ञान प्राप्त करना, नई कल्पना करना। सामग्री, पुराना रबड़ का चप्पल, कंपास, पेन की इस्तेमाल की गई रिफिल। ठीक है, पतली बांस की छड़ी और चाकू। ठीक है, अब इसको सावधानीपूर्वक बच्चों को बनाने की में फैसिलिटेट करना। ठीक है, अब कुछ इसके प्रश्न उत्तर हैं ऐसे। कार्य शिक्षा के लिए गतिविधि का चयन करते समय आप किन बिंदुओं का ध्यान रखेंगे? कार्य शिक्षा के उद्देश्य, बच्चों की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पृष्ठभूमि, छात्रों का स्तर, रुचि और आवश्यकता, समय और स्थान की उपलब्धता और संसाधनों की उपलब्धता, विशेषकर स्थानीय सामग्री, इन सब का ध्यान रखना है। पहाड़ी क्षेत्र के एक माध्यमिक विद्यालय कक्षा 6, 7 और 8 के कक्षाओं के लिए 2 गतिविधियाँ सुझाइए। साथ ही इन गतिविधियों के चयन का आधार भी लिखिए। स्थानीय पौधे, जड़ी बूटियों का हर्बेरियम बनाना। ठीक है, और उनकी उपयोगिता, औषधीय, पारंपरिक। ठीक है, ये सब जानना। गतिविधि 2, स्थानीय सांस्कृतिक विरासत से संबंधित हस्तशिल्प, जैसे बांस के फूलदान या ऊनी चीज़ें बनाना। ठीक है, चयन का आधार, इन गतिविधियों को इसलिए चुना गया क्योंकि स्थानीय पर्यावरण, पहाड़ी क्षेत्र में पौधे, बांस और ऊन जैसे संसाधन आसानी से उपलब्ध होंगे। गतिविधि छात्रों की रुचि और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी होगी। ठीक है, किसी गतिविधि का प्रदर्शन करते समय किन बिंदुओं को ध्यान में रखना आवश्यक है? ठीक है, 5 बिंदु। नियमों के साथ प्रक्रिया का प्रदर्शन करना, प्रक्रिया से संबंधित नियमों के बीच तार्किक संबंध स्थापित करना, उदाहरणों के माध्यम से औचित्य साबित करना, जैसे गमले में पौधा लगाते समय मिट्टी को भुरभुरा क्यों बनाना आवश्यक है। सुनिश्चित करना कि सभी छात्र प्रदर्शन को देख पा रहे हैं। गतिविधि को छात्रों की मानसिक क्षमता के अनुसार उचित अनुक्रम में प्रस्तुत करना। ठीक है, अब भाग 4 यानी यूनिट 15, स्कूल और समुदाय में कार्य शिक्षा। तो सबसे पहले रोल ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी का क्या रोल है? कम्युनिटी होती क्या है? समुदाय एक विशेष स्थान पर रहने वाले लोगों का समूह है जो उपलब्ध संसाधनों से अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ठीक है, और परस्पर निर्भर होता है। समुदाय से स्कूल की अपेक्षाएं। स्कूल क्या अपेक्षा करता है? बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजना। ठीक है, कि समुदाय स्कूल भेजे बच्चों को, और उनकी समय की पाबंदी पर ध्यान देना। ठीक है, स्कूल की शैक्षिक प्रक्रिया की निगरानी में भागीदारी बढ़ाना। स्कूल की शैक्षिक प्रक्रिया की निगरानी में भागीदारी बढ़ाना।
कार्य शिक्षा से संबंधित गतिविधियों के चयन में सुझाव देना, कार्य शिक्षा के लिए प्रयोगशाला स्थापित करने में सक्रिय योगदान देना, सामग्री की खरीद रख रखाव की जानकारी देना। ठीक है, एक मिनट ये करना। और स्कूल की शैक्षिक प्रक्रिया की निगरानी में भागीदारी बढ़ाना। ठीक है, इस कम्युनिटी भागीदारी बढ़ाई अपनी। कार्य शिक्षा से संबंधित गतिविधियों के चयन में सुझाव देना। ठीक है, कार्य शिक्षा के लिए प्रयोगशाला स्थापित करने में सक्रिय योगदान देना, जैसे सामग्री की खरीद रख रखाव की जानकारी। ठीक है, ये कम्युनिटी दे सकती है। छात्रों के आकलन और मूल्यांकन में सक्रिय भागीदारी निभाना। ठीक है, अब समुदाय के लिए स्कूल की सेवाएं योगदान। समुदाय के लिए स्कूल की सेवाएं या योगदान। कार्य शिक्षा की गतिविधियों के माध्यम से जल स्थानों की सफाई, गड्ढों को भरना, सामुदायिक उद्यानों में बागवानी करना। ठीक है, ये सारी चीज़ें। वयस्क शिक्षा केंद्र आयोजित करना और स्कूल न आने वाले बच्चों को प्रेरित करना। पल्स पोलियो जैसे अभियानों के लिए स्कूल परिसर प्रदान करना और शिक्षकों छात्रों का सहयोग देना। स्कूल हस्तशिल्प कार्य की प्रदर्शनी आयोजित करने में अग्रणी भूमिका निभाना। ठीक है, स्थानीय हस्तशिल्प कार्य की प्रदर्शनी आयोजित करने में अग्रणी भूमिका निभाना। कार्य शिक्षा को लागू करने के लिए सामुदायिक संसाधनों की पहचान और उपयोग। समुदाय और वातावरण को एक संसाधन के रूप में देखना। ठीक है, आवश्यक है ये। और ग्रामीण और शहरी दोनों वातावरण पाठ्यक्रम निर्माण के महत्वपूर्ण संसाधन हैं। ग्रामीण पर्यावरण संसाधन, खेल, जंगल, पेड़, पंछी, जानवर, किसान, कुम्हार, बढ़ई, अन्य कारीगर। ठीक है, ये सारे हो सकते हैं ग्रामीण पर्यावरण संसाधन। शहरी पर्यावरण संसाधन कौन कौन, जैसे व्यस्त सामुदायिक केंद्र, औद्योगिक परिसर, बाजार, सांस्कृतिक केंद्र, नृत्य, संगीत, नाटक केंद्र। ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में समुदाय का सहयोग। अशिक्षित माता पिता का योगदान, भले ही माता पिता शिक्षित ना हो, गांव के बुजुर्ग ऐतिहासिक महत्व की बातें बता सकते हैं। ठीक, कुम्हार, बढ़ई जैसे कारीगर बच्चों को सुंदर चीज़ें बनाने का आनंद दे सकते हैं। भ्रमण में सहायता, भ्रमण के दौरान शिक्षक अकेले होने पर अभिभावक को सहयोग के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। विशेषज्ञता का उपयोग, यदि किसी छात्र के माता पिता योग गतिविधियों में विशेषज्ञ हैं तो उनकी मदद ली जा सकती है। ठीक है, ली जा सकती है मदद। बच्चों और स्कूल की मूल्यांकन प्रक्रिया में समुदाय का योगदान। मूल्यांकन का उद्देश्य केवल विषयों में अंक जमा करना नहीं है, बल्कि व्यक्तित्व के बहुआयामी पहलुओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है। व्यवहार में परिवर्तन, यह जानने के लिए परिवार का सहयोग आवश्यक है कि क्या बच्चे के व्यवहार में बदलाव आया है, क्या वह अपने सामान को ठीक से रखता है, बड़ों का सम्मान करता है या पड़ोसियों को सुविधाओं के बारे में सूचित करता है। शिक्षक को अभिभावकों, पड़ोसियों द्वारा दी गई जानकारी पर संदेह नहीं करना चाहिए। कार्य शिक्षा के महत्व के बारे में अभिभावकों और समुदाय के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम। अक्सर कार्य शिक्षा को अन्य विषयों की तुलना में कम महत्वपूर्ण माना जाता है और माता पिता मानते हैं कि स्कूल का ध्यान किताबी ज्ञान पर होना चाहिए, ना कि ऐसे कार्यों पर जो बच्चे घर पर कर सकते हैं। इस नकारात्मक दृष्टिकोण को बदलने के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम आवश्यक हैं। अभिविन्यास के तरीके, PTA बैठकें, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन मीटिंग्स। इन बैठकों में कार्य शिक्षा के महत्व पर चर्चा की जा सकती है। ठीक है, अभिभावक शिक्षक बैठकें, पेरेंट्स टीचर मीटिंग।
PTM, ठीक है। इसमें छात्रों की प्रगति के साथ साथ कार्य शिक्षा की आवश्यकता, ठीक है, कार्य शिक्षा की आवश्यकता और अवधारणा के बारे में बताया जा सकता है। मदर्स क्लब की बैठकें, मीटिंग्स ऑफ मदर्स क्लब। माताएं बच्चों की शिक्षा से लगातार जुड़ी रहती हैं, इसलिए इनके माध्यम से समुदाय को कार्य शिक्षा के महत्व से परिचित कराया जा सकता है। होम विजिट, व्यक्तिगत संपर्क के दौरान शिक्षक कार्य शिक्षा के महत्व पर अपने विचार संवाद कर सकते हैं। अब इसी का भाग 5 है। भाग 5 यूनिट 16 कार्य शिक्षा में मूल्यांकन। अब मूल्यांकन है क्या? व्हाट इज इवैल्यूएशन? मूल्यांकन का अर्थ किसी प्रक्रिया या वस्तु के मूल्य का निर्धारण करना, ठीक है। शैक्षिक संदर्भ में मूल्यांकन शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया से उत्पन्न अनुभवों की उपयोगिता के बारे में निर्णय देना है, ठीक है। उद्देश्य इसका क्या होता है? छात्रों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तनों के अनुसार उनके ज्ञान, समझ, निर्णय लेने, रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच के विकास की जांच करना। मूल्यांकन के मुख्य बिंदु क्या क्या होते हैं? सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न अनुभव की प्रभावशीलता, पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि का स्तर, कि भाई वो ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ कि नहीं, से उत्पन्न अनुभव की प्रभावशीलता, लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया, ठीक है। पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धता का स्तर, लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया। अब असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, हालांकि ये दोनों शब्द समान अभिव्यक्ति देते हैं, फिर भी इनमें पर्याप्त अंतर है। इवैल्यूएशन क्या होता है? मूल्यांकन यह अधिक व्यापक है, ठीक है। यह किसी व्यक्ति के सभी विचारों, दृष्टिकोण, व्यवहार, अपेक्षाओं और समझ से संबंधित है, ठीक है। ठीक है, सभी विचारों, दृष्टिकोण, ठीक है, व्यवहार, अपेक्षाओं और समझ से संबंधित है। असेसमेंट क्या है? यह व्यवहार में उन परिवर्तनों से संबंधित है जिन्हें रिकॉर्ड और मापा जा सकता है। आकलन में किसी निश्चित समय में कुछ कारकों की जांच की जाती है, ठीक है, कुछ कारकों की जांच की जाती है। निष्कर्ष, मूल्यांकन आकलन से अधिक व्यापक है, ठीक है। मूल्यांकन में विभिन्न कार्यों पर विभिन्न कारकों के आकलन को आधार बनाया जाता है, ठीक है। मूल्यांकन आकलन से अधिक व्यापक है, ठीक है। असेसमेंट में थोड़ी चीज़ें आती हैं, मूल्यांकन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, इवैल्यूएशन में, ठीक है। मूल्यांकन में विभिन्न समयों पर विभिन्न कारकों के आकलन को आधार बनाया जाता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ये तो सब में आता है। सीखने के लिए एक शक्तिशाली साधन होना चाहिए, ठीक है। कार्य शिक्षा कार्यक्रम में मूल्यांकन सीखने के लिए एक शक्तिशाली साधन होना चाहिए। सीसीई की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? इसका उद्देश्य छात्रों को पास फेल घोषित करना नहीं, बल्कि उन्हें यह सूचित करना कि वे कैसे सीख सकते हैं और उन्हें कहाँ सुधार की आवश्यकता है। मूल्यांकन निरंतरता और व्यापकता पर जोर देता है। इसमें सैद्धांतिक और प्रक्रियात्मक पहलुओं को एकीकृत किया जाना चाहिए, लेकिन वास्तविक व्यावहारिक कार्य के मूल्यांकन पर अधिक जोर होना चाहिए। ग्रेड देना अंकों की तुलना में अधिक उपयुक्त है। मूल्यांकन विकासशील और नैदानिक और उपचारात्मक प्रकृति का होना चाहिए, ठीक है। इसमें स्वमूल्यांकन, सहकर्मी मूल्यांकन और समूह मूल्यांकन, विशेषकर माता पिता और संपर्क में रहने वाले लोगों को भी शामिल किया जाना चाहिए। मूल्यांकन का परिणाम प्रक्रिया फीडबैक देने वाला होना चाहिए, निराशा पैदा करने वाला नहीं होना चाहिए। मूल्यांकन के उपकरण और तकनीक, इक्विपमेंट्स एंड मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन, आकलन के मूलभूत तरीके। व्यक्तिगत आकलन, इंडिविजुअल असेसमेंट, एक बच्चे द्वारा किए गए कार्य का आकलन, एक बच्चे द्वारा किए गए कार्य का आकलन, इंडिविजुअल असेसमेंट।
एक बच्चे द्वारा ये होता है खुद, ठीक है। समूह आकलन, समूह में सभी छात्रों के कार्य, व्यवहार और सहयोग का आकलन। स्व आकलन, सेल्फ असेसमेंट, बच्चे द्वारा अपने सीखने के बारे में व्यक्तिगत मूल्यांकन। हाँ, और इंडिविजुअल में कोई दूसरा एक बच्चे का आकलन करता है, ठीक है। सहपाठियों द्वारा आकलन, पीयर असेसमेंट। पीयर असेसमेंट में बच्चे एक दूसरे के कार्यों का अवलोकन करते हैं और प्रतिक्रिया देते हैं। अब ऑब्जर्वेशन, बच्चों के बारे में जानकारी एकत्र करने का सबसे लोकप्रिय तरीका है। यह किसी भी समय, कहीं भी, व्यक्तिगत रूप से या समूह में किया जा सकता है। टिप्पणियों को तुरंत रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। इंटरव्यू में क्या होता है, व्यवहार, दृष्टिकोण, आकांक्षाओं और समस्याओं को जानने का महत्वपूर्ण तरीका है। इसमें प्रश्न और उद्देश्य पहले से पहचाने जाने चाहिए, ठीक है। प्रश्न और उद्देश्य पहले से पहचाने जाने चाहिए। चेकलिस्ट, किसी गतिविधि, व्यवहार के बारे में व्यवस्थित रूप से दर्ज की गई टिप्पणियाँ, इनका उपयोग आसानी से और जल्दी से किया जा सकता है, ठीक है। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स, बच्चों के जीवन में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णनात्मक रिकॉर्ड, ठीक है। ये सामाजिक, भावनात्मक पहलुओं, पसंद नापसंद और रिश्तों के बारे में जानकारी देते हैं। पोर्टफोलियो, एक निश्चित अवधि में छात्रों द्वारा किए गए कार्यों का संग्रह। यह छात्रों के विकास का कालानुक्रमिक रिकॉर्ड उपलब्ध कराता है। इसमें छात्रों की सर्वोत्तम कृतियाँ शामिल हो सकती हैं और बेकार कृतियाँ भी शामिल हो सकती हैं। परियोजना कार्य, प्रोजेक्ट वर्क, विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत रूप से या समूह में दिया गया कार्य। यह अनुसंधान, डेटा संग्रह, विश्लेषण और सामान्यीकरण के अवसर प्रदान करता है। आकलन में सहपाठी समूह की भूमिका, रोल ऑफ क्लासमेट्स। रोल ऑफ क्लासमेट्स, सहपाठी, पीयर ग्रुप, मूल्यांकन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो सहपाठी होते हैं, ठीक है। छात्र अनौपचारिक रूप से एक दूसरे के काम का आकलन करते हैं और बेहतर कार्य के लिए सुझाव देते हैं। जैसे, यह मुखौटा सुंदर है लेकिन टिकाऊ नहीं। यदि कार्ड पेपर के बजाय कार्ड रैट का उपयोग किया जाता तो यह अधिक समय तक चल सकता था। शिक्षक को सहकर्मी समूह की प्रतिक्रिया देने की प्रवृत्ति का लाभ उठाना चाहिए, ठीक है। बच्चों के बीच विवाद होने पर शिक्षक को उनके विचारों को शामिल करने से पहले सोचना चाहिए क्योंकि ये पक्षपाती हो सकते हैं। आकलन में अभिभावक की भूमिका, रोल ऑफ पेरेंट्स, कक्षा, कार्य, शिक्षा में निरंतर माता पिता भी बच्चों की सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सहयोग कर सकते हैं। उदाहरण, गांव के मिस्त्री, कुम्हार या बढ़ई बच्चों को महत्वपूर्ण कार्य करने और सुंदर चीज़ें बनाने का आनंद दे सकते हैं। भ्रमण के लिए सहायता, स्थानीय पौधों की पहचान या योग गतिविधियों में विशेषज्ञता का उपयोग किया जा सकता है। छात्रों और अभिभावकों को प्रगति रिपोर्ट का संचार, कम्युनिकेटिंग प्रोग्रेस रिपोर्ट, ठीक है। आकलन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए छात्रों और अभिभावकों को उनकी प्रगति के बारे में सूचित करना महत्वपूर्ण है, ठीक है। संचार के उद्देश्य, छात्रों की व्यक्तिगत उपलब्धियों, जरूरतों और व्यवहार के बारे में माता पिता को बताना। सीखने की स्थितियों के बारे में योजना बनाने में मदद करना। माता पिता को उनके बच्चों की रुचि, क्षमता और दृष्टिकोण की पहचान करने में मदद करना। आकलन की प्रक्रिया के प्रति भय को कम करना। संचार की विधि, सतत और व्यापक आकलन एक निरंतर प्रक्रिया है, इसलिए संचार के तरीकों में विविधता होनी चाहिए। केवल अच्छा, बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियां पर्याप्त नहीं है, ठीक है।
माता पिता को स्पष्ट भाषा और समझने योग्य शब्दों में सूचित करें। ठीक है। बच्चों के कार्य के नमूने दिखलाएं। सहयोग, जिम्मेदारी, पहल करने की भावना और रुचियों के बारे में बात करें। माता पिता से घर पर बच्चे के व्यवहार और कार्य जीवन के बारे में प्रश्न पूछें। अब इसके कुछ प्रश्न हैं। ठीक है। आकलन और मूल्यांकन के बीच अंतर स्पष्ट करें। मूल्यांकन अधिक व्यापक है। यह व्यक्ति के सभी विचारों, दृष्टिकोण, व्यवहार, अपेक्षाओं और समझ से संबंधित है। यह शिक्षण अधिगम अनुभवों की उपयोगिता पर निर्णय लेने की प्रक्रिया है। आकलन क्या है? मूल्यांकन से कम व्यापक है। यह व्यवहार में उन परिवर्तनों से संबंधित है जिन्हें रिकॉर्ड और मापा जा सकता है। कार्य शिक्षा में मूल्यांकन की प्रक्रिया अन्य विषयों के मूल्यांकन से किस प्रकार भिन्न है? उदाहरण सहित अपने विचार लिखें। फोकस क्या होता है इसमें? कार्य शिक्षा का ध्यान उपयोगी जीवन कौशल, सामाजिक रूप से वांछनीय गुणों और रुचियों, दृष्टिकोणों को विकसित करने पर होता है। ठीक है। सामाजिक रूप से वांछनीय गुणों और रुचियों, दृष्टिकोणों को विकसित करने पर होता है। ठीक है। जबकि अन्य विषयों में मुख्य ध्यान संज्ञानात्मक डोमेन और किताबी ज्ञान पर होता है। ठीक है। प्राथमिकता कार्य शिक्षा में वास्तविक व्यवहारिक कार्य के मूल्यांकन पर अधिक जोर दिया जाता है। विधि मूल्यांकन विकासशील और निर्धारित होना चाहिए। इसमें स्वमूल्यांकन, सहकर्मी मूल्यांकन और माता पिता समुदाय का मूल्यांकन शामिल होता है। ठीक है। माता पिता समुदाय का मूल्यांकन शामिल होता है। परिणाम कार्य शिक्षा में अंक देने के बजाय ग्रेड देना अधिक उपयुक्त है। ठीक है। इससे भेदभाव नहीं होता, बच्चे अपने नंबर से तुलना नहीं करते हैं। आप बुक बाइंडिंग की कार्यशाला में छात्रों का अवलोकन कर रहे हैं। उन्हें देखते समय आप किन बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे, बताइए सूची में। छात्रों की कार्य के प्रति तत्परता और रुचि, उपकरणों का उपयोग करने का तरीका, क्या वे सुरक्षित रूप से उपयोग कर रहे हैं। ठीक है। उपकरणों की उपयोगिता, क्या वे सही उपकरण का उपयोग कर रहे हैं। हाथ और दिमाग में समन्वय, कार्यस्थल की व्यवस्था और साफ सफाई, समूह में सहयोग और जिम्मेदारी की भावना। ठीक है। उत्पाद की प्रस्तुति, प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट। पोर्टफोलियो से आपका क्या अभिप्राय है? आकलन की प्रक्रिया में पोर्टफोलियो किस प्रकार उपयोगी है? पोर्टफोलियो होता है एक निश्चित अवधि में छात्रों द्वारा किए गए कार्य का संग्रह, उनकी दिनचर्या के कार्य और उत्कृष्ट नमूने जैसे प्रदर्शनियों के लिए बनाई गई वस्तुओं की तस्वीरें, ये सब शामिल हो सकती हैं। इसकी उपयोगिता क्या होती है? पोर्टफोलियो छात्र के कालानुक्रमिक क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट के बारे में प्राथमिक रिकॉर्ड उपलब्ध कराता है। इसके माध्यम से छात्र अपनी प्रगति का अवलोकन कर सकते हैं। ठीक है। निरक्षर माता पिता आकलनकर्ता की भूमिका में योगदान नहीं दे सकते। ठीक है। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं? ठीक है, या असहमत है? कारण सहित उत्तर दीजिए। मैं तो असहमत हूँ। मैं इस कथन से असहमत हूँ क्योंकि मूल्यांकन का उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान का आकलन करना नहीं है, बल्कि बच्चों के व्यक्तित्व के बहुआयामी पहलुओं को जानना है। निरक्षर माता पिता अपने बच्चों के व्यवहारिक, सामाजिक व्यवहार, बड़ों के प्रति सम्मान, अपने सामान की साफ सफाई और घर पर उनके कार्य करने की शैली के बारे में जानकारी दे सकते हैं। ठीक है। गांव के कारीगर, कुम्हार, बढ़ई और विशेष ज्ञान के माध्यम से छात्रों को सिखाने और उनके औपचारिक मूल्यांकन करने में मदद कर सकते हैं। ठीक है। एक सहायक तुलना, कार्य शिक्षा में सीखने की प्रक्रिया एक ऐसे बीज की तरह है जिसे जमीन में बोया जाता है। कार्य वह मिट्टी है जो पोषण देती है। शिक्षा वह पानी है जो विकास को दिशा देती है। कार्यान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन, वह बागवानी है जिसके तहत गतिविधियां जैसे निराई, गुड़ाई, समूह कार्य व्यवस्थित रूप से की जाती है। ठीक है। मूल्यांकन वह फसल की जांच है जो यह सुनिश्चित करती है कि बीज ने वांछित फल दिया या नहीं, और यदि कोई कमी है तो उपचारात्मक कार्यवाही की जाए। तो ये था पूरा चैप्टर। लास्ट में बहुत अच्छा एनालॉजी पेश कर दी गई। ठीक है। कार्य शिक्षा, कार्यान्वयन और मूल्यांकन। तो इसी तरह हम एक एक करके DLED के सारे कोर्स को कर लेंगे।
थैंक्स।